हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आर्ची खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंजीनियरिंग सीस्मोलॉजी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा एमएस के स्केल। ये इंटेंसिटी नापने का एक स्केल होता है। इंटेंसिटी नापने के हमारे पास दो अलग अलग रीजन हैं। जैसे सबसे पहले तो हम जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इंटेंसिटी के लिए वो होते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, बिल्डिंग स्टाइल, ड्यूरेशन ऑफ शिपिंग। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऐसे पूरे विस्तार से पढ़ लिया था। तब भी मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है ये इंटेंसिटी के साथ डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आएगा उतनी ही डैमेज होगी लाइव्स और प्रॉपर्टी को। तो जितनी डैमेज ज़्यादा होगी उतनी ही अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, कि जो प्लेस नियर बाई एपिसेंटर रहेंगे वहाँ पर डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो जितना दूर होंगे वहाँ पर डैमेज कम होगा। तो इंटेंसिटी भी डिपेंड करेगी, जहाँ पर डैमेज ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी है, जहाँ पर डैमेज कम है वहाँ पर इंटेंसिटी कम है। थर्ड है टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल। फाउंडेशन मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे हार्ड रॉक फाउंडेशन है, ये पी और एस वेव्स पे ज़्यादा वाइब्रेट होती हैं, जबकि जो सॉफ्ट सॉइल्स हैं ये सरफेस वेव्स के द्वारा ज़्यादा वाइब्रेट होती हैं। इसी हिसाब से बिल्डिंग स्टाइल पर अगर हम बात करते हैं तो पी और जो एस वेव्स है ये ब्रिक और स्टोन बिल्डिंग्स को, स्पेशली जो छोटी होती हैं उसको ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है, और सरफेस वेव्स होती हैं वो लंबी बिल्डिंग्स होती हैं जो सॉफ्ट सॉइल की लगी होती है उनको ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है। और लास्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग। जितना ज़्यादा शेकिंग होगा डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो इंटेंसिटी स्केल बनाया गया है जिसकी हेल्प से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला नाम है मॉडिफाइड मर्सिली स्केल, एमएमआई स्केल। दूसरा है एमएसके स्केल, मेदवेदेव स्पोनहोवर कार्निक स्केल। ये दो अलग अलग स्केल्स हैं। इन दोनों की स्केल की हेल्प से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता कर पाते हैं। दोनों स्केल्स ऑलमोस्ट सेम सेम हैं और इनकी रेंज 1 टू लेके 12 तक है। 1 मतलब लीस्ट सीवियर और 12 मतलब मोस्ट सीवियर। उसके बाद में है कि ये जो इंटेंसिटी स्केल है ये हमने कैसे डेवलप किया। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है इसको नापने की कोई इकाई नहीं होती है, ना कोई मशीन होती है। ये लोगों के एक्सपीरियंस की हेल्प से हम इंटेंसिटी नापते हैं कि कितना डैमेज ज़्यादा हुआ है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने क्या क्या बताया, उस हिसाब से हम इंटेंसिटी नापते हैं। इंटेंसिटी स्केल जो नापते हैं तो उस पर हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग और चेंजेस इन नेचुरल सराउंडिंग्स। अब हम बात करते हैं एमएस के इंटेंसिटी स्केल की। ये IS 1893-2002 के बेस है। जो एमएस के स्केल है ये कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। पहला पॉइंट है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड है परसेंटेज ऑफ डैमेज टू ईच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट है ग्रेड ऑफ डैमेज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स ऑफ इंटेंसिटी स्केल। ये चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसकी हेल्प से हम एमएस की इंटेंसिटी स्केल समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है एमएस के स्केल का एक तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मेदवेदेव स्पोनहेनर कार्निक स्केल। ये 1964 में बना था। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी। स्ट्रक्चर ए है बिल्डिंग्स इन फील्ड स्टोन, रूरल स्ट्रक्चर्स, बोर्ड हाउसेज, क्ले हाउसेज। स्ट्रक्चर बी है ऑर्डिनरी brick buildings, buildings of large block and prefabricated type buildings, half timbered structure, buildings in natural hewn stone। और स्ट्रक्चर सी है reinforced building और well built wooden structure। डेफिनेशन ऑफ सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी। अगर सिंगल और फ्यू है तो अबाउट 5% लेंगे, मैनी है तो 50% और मोस्ट है तो अबाउट 75%। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डैमेज टू बिल्डिंग्स। तो ग्रेड 1 इसी तरह क्लासिफिकेशन टू डैमेज ऑफ बिल्डिंग में इसमें ग्रेड्स डिवाइड किए, 5 ग्रेड्स हैं।
ग्रेड 1 है स्लाइड डैमेज। तो स्लाइड डैमेज में क्या है, फाइन क्रैक्स इन प्लास्टर, फॉल ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ प्लास्टर। ग्रेड 2 में हम बात करेंगे मॉडरेट डैमेज की, स्मॉल क्रैक्स इन वॉल, फॉल और फेयरली लार्ज पीसेज ऑफ प्लास्टर, पेंटाइल स्लिप ऑफ, क्रैक्स इन चिमनी, पार्ट्स ऑफ चिमनी फॉल डाउन। जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डैमेज बढ़ता जा रहा है। थर्ड पॉइंट है हैवी डैमेज, लार्ज क्रैक्स हो जाएंगे वॉल में और चिमनी गिर जाएगी। ग्रेड 4 में है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन में गैप आ जाएगा वॉल में और कुछ बिल्डिंग का पार्ट है वो गिर भी सकते हैं। और ग्रेड 5 है टोटल डैमेज, इसमें पूरी बिल्डिंग कॉलेप्स कर जाएगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ द स्केल। इसमें जो इंट्रोडक्टरी लेटर्स है वो पैराग्राफ के थ्रू आउट द स्केल उसमें ऐसे फॉलो करते हैं, पहले पर्सन एंड सराउंडिंग, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल काइंड एंड नेचर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या क्या चीज़ फॉलो करता है, एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग और चेंजेस इन नेचुरल सराउंडिंग। अब हम इंटेंसिटी स्केल की बात करते हैं कि एमएस के जो इंटेंसिटी स्केल है उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये 1 to लेके 12 तक है। पहला फर्स्ट है इंटेंसिटी फर्स्ट, ये नॉट नोटिसेबल में आती है। इसके अंदर आता है कि द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस इज बिलो द लिमिट ऑफ सेंसिबिलिटी, द ट्रेमर इज डिटेक्टेड एंड रिकॉर्ड्स बाय सिस्मोग्राफ। इसका मतलब ये कहने का है कि ये जब 1 लेवल के इंटेंसिटी अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशंस भी नहीं आती हैं, बहुत ही लिमिट की आती हैं और वो ट्रेमर डिटेक्ट कर सकते हैं, पर किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा ही, हमें नहीं पता चल पाता है नॉर्मली। सेकंड है स्केर्सली नोटिसेबल, वेरी स्लाइट, मतलब वाइब्रेशन इज फेल्ट ओनली बाय इंडिविजुअल पीपल एट रेस्ट इन हाउस स्पेशली ऑन अपर फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग। स्पेशली इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है जो रेस्ट कर रहा है घर के अंदर, स्पेशली जो ऊपर फ्लोर पर रह रहा है, वो कभी कभी कभार वाइब्रेशन को फील कर लेता है। थर्ड है वीक पार्शियली ऑब्जर्व ओनली। इसमें क्या आता है, ए पॉइंट द अर्थक्वेक इज फेल्ट इंडोर बाय ए फ्यू पीपल, आउटडोर्स ओनली इन फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो घर के अंदर लोग हैं वो कुछ लोग अर्थक्वेक को पता कर पाते हैं और जो बाहर में है वो मुश्किल से कोई पता कर पाता है, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पता चल सकता है। अब वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, वाइब्रेशन इज लाइक ड्यू टू पासिंग ऑफ लाइट ट्रक, अटेंटिव ऑब्जर्वर नोटिसेस लाइट स्विंगिंग ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट। जो अटेंटिव ऑब्जर्वर है, जो ध्यान से किसी चीज़ को नोटिस कर रहा है, वो जरूर कुछ वस्तु को हिलते हुए देख सकता है, नहीं तो अदरवाइज इसमें भी इतना हम पता नहीं कर पाते। अब फोर्थ पॉइंट है इंटेंसिटी नंबर 4, लार्जली ऑब्जर्व। इसमें क्या है, द अर्थक्वेक इज फेल्ट इंडोर बाई ए फ्यू पीपल, आउटडोर बाई फ्यू पीपल। मतलब घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को पता चलता है और जो घर के बाहर कुछ लोग रह रहे हैं उन्हें हमें पता चलता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो कुछ लोग जग जाते हैं पर कोई भी डरता नहीं है क्योंकि इतने तेज वाइब्रेशन आए ही नहीं है। अब इसमें जो वाइब्रेशन आते हैं वो लाइक क्या होता है, पासिंग ऑफ ए हैवीली लोडेड ट्रक। जो थर्ड नंबर में आया था वो लाइट ट्रक का वाइब्रेशन था, इस बार हैवीली लोडेड ट्रक का वाइब्रेशन है कि जो विंडो है, डोर है, डिशेज हैं, जो बर्तन है, ये हिलने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लोर्स वॉल क्रैक कर जाते हैं, फर्नीचर है वो शेक करने लग जाता है, हिलने लग जाता है। और जो कोई भी सामान जो लटक रहा है वो तेज तेज धीरे धीरे हिलने लग जाता है। और जो कुछ अगर लिक्विड है जो ओपन वेसल में रखा हुआ है वो स्लाइटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट पे हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पाते हैं। 5 पॉइंट नंबर है अवेकनिंग, भैया अब जग जाओ। अब इसमें 2 पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट बताया गया है कि जो अर्थक्वेक इज फेल्ट इंडोर बाय ऑल एंड आउटडोर बाय मैनी। 5 पॉइंट में ये बताया गया है कि जो घर के अंदर है वो सभी लोग को पता चल जाए कि अर्थक्वेक आया है, बाहर भी कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं। मैक्सिमम जो सोए हुए लोग हैं वो जग जाते हैं, कुछ लोग बाहर भाग लेते हैं, जो जानवर हैं वो थोड़े अनईजी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और पूरी जो बिल्डिंग है ऊपर से लेकर नीचे तक हिलती है, जो सामान लटक रहा होता है वो हिलने लग जाता है। जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें जो दीवार पे लगी हुई हैं वो दीवार से टकराने लग जाती हैं, हिलने लग जाती हैं। ओकेजनली पेंडुलम क्लॉक है वो रुक जाती है। और अगर अनस्टेबल कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो या तो शिफ्ट हो जाता है या लुढ़क जाता है।
ठीक है, डोर विंडो, ये इसमें जो डोर और विंडोज होते हैं ये आगे पीछे बजने लग जाते हैं। लिक्विड होता है जो ओपन कंटेनर्स में होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो इस तरह के हमें संकेत पता चलते हैं जब स्केल नंबर 5 आता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्लाइट वेव्स ऑन स्टडिंग वाटर। कोई ठहरा हुआ पानी है तो उसके अंदर वेव्स आने लग जाएंगी। ठीक है। और समटाइम्स चेंज इन फ्लो स्प्रिंग, अगर कोई स्प्रिंग बह रहा है तो उसके फ्लो में भी चेंजेस आ जाएंगे। फिर 6 पॉइंट है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग में क्या है, जो घर के अंदर और बाहर लोग हैं वो दोनों अब अर्थक्वेक को महसूस करेंगे। मैक्सिमम लोग हैं बिल्डिंग में वो डर चुके होंगे और घर बाहर की ओर भागेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि अपना बैलेंस भी खो दें। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो घर के जो मतलब पालतू जानवर हैं, वो भी अपने घर से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। कुछ बर्तन हैं, ग्लास वेयर हैं, वो हो सकता है फूट जाएं, बुक्स गिर जाएं, पिक्चर मूव करने लग जाएगी और जो अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिर जाएंगे। और जो हैवी फर्नीचर हो सकता है वो भी हो सकता है मूव करने लग जाए। तो ये इस तरह के संकेत हमें मिलेंगे जब हम लेवल 6 में चले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा डैमेज ऑफ ग्रेड 1 इज सस्टेन्ड इन सिंगल बिल्डिंग्स ऑफ टाइप बी एंड इन मैनी टाइप ए। हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो बिल्डिंग्स हैं हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ए बी सी। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो डैमेज ऑफ ग्रेड 1 है ये सिंगल बिल्डिंग टाइप बी वाली सस्टेन कर लेगी और टाइप ए वाली भी मैनी केसेस में सस्टेन कर लेगी। ठीक है। उसके अलावा सी पॉइंट में क्या बताया गया कि क्रैक्स अप टू विड्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर पॉसिबल इन वेट ग्राउंड। जो गीला ग्राउंड होगा उसमें 1 सेंटीमीटर तक के क्रैक्स पॉसिबल है। तो इस तरह से ये बना हमारा पॉइंट नंबर 6। इसी तरह से हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 एमएमआई एमएससी स्केल में 7 नंबर पे जो इंटेंसिटी 7 इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा। तो इसमें आया डैमेज टू बिल्डिंग्स। डैमेज टू बिल्डिंग्स में आएगा मोस्ट पीपल्स आर फ्राइटन्ड एंड रन आउटडोर्स। मैक्सिमम लोग हैं वो डर चुके हैं और घर के बाहर की ओर भागेंगे। कुछ लोग हैं जो खड़े रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब बार बार धरती हिलती होगी। और जो गाड़ियां चला रहे हैं लोग वो नोटिस कर लेंगे कि अर्थक्वेक आ रहा है और बड़ी घंटियां हैं वो बजने लग जाएंगी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं इन मैनी बिल्डिंग्स ऑफ टाइप सी में आते हैं हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है। डैमेज ऑफ ग्रेड 1 इज कॉज्ड। ग्रेड 1 में आते हैं स्लाइड डैमेज। ठीक है। तो जो मैनी बिल्डिंग्स ऑफ टाइप सी में डैमेज ऑफ ग्रेड 1 कॉज हो जाएगा। टाइप बी स्ट्रक्चर में ग्रेड 2 का कॉज हो जाएगा। ठीक है। ग्रेड 2 मॉडरेट डैमेज में चला जाएगा। और जो टाइप ए स्ट्रक्चर है वो डैमेज ग्रेड 3 में चल जाएगा, मतलब उसको हैवी डैमेज होगा। और कुछ में G4 ग्रेड 4 में चला जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो जब इंटेंसिटी 7 स्केल में आएगी तो ये बताया गया है कि हमारी जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें स्लाइड डैमेज होगा। जो टाइप बी स्ट्रक्चर है, जो ऑर्डिनरी ब्रिक बिल्डिंग है, उसमें ग्रेड 2 मॉडरेट डैमेज होगा। और जो सिंपल रूरल स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, जो क्ले हाउसेज हैं, उसमें ग्रेड 3 या ग्रेड 4, ग्रेड 3 है हैवी डैमेज और ग्रेड 4 है डिस्ट्रक्शन। इस तरह का डैमेज होगा बिल्डिंग के अंदर। पानी के ऊपर वेव्स बनना लग जाएंगी। ठीक है। जो वाटर लेवल है वेल के अंदर, कुओं के अंदर, वो चेंज हो जाएगा। जो स्प्रिंग्स का जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये कुछ संकेत हमें पता चलेंगे जब लेवल 7 का अर्थक्वेक आएगा। इसी तरह से सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है लेवल 8। अभी है डैमेज ऑफ बिल्डिंग, अब आएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। फ्राइट एंड पैनिक, लोग घबराएंगे, चिल्लाएंगे। ठीक है। जो गाड़ियां चला रहे हैं लोग वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो गिर जाएंगी। जो हैवी फर्नीचर है वो मूव करने लग जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा, लुढ़क जाएगा। जो हैंगिंग लैम्प्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। इस तरह से ये तो मेन संकेत। अब मेन चीज़ क्या है, टाइप सी जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेड 2 का डैमेज आ जाएगा। टाइप सी मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर में मॉडरेट डैमेज आ जाएगा। जो टाइप बी स्ट्रक्चर है ऑर्डिनरी ब्रिक बिल्डिंग्स, उसमें ग्रेड 3 हैवी डैमेज आ जाएगा। और जो मोस्ट बिल्डिंग ऑफ टाइप ए, जो अपनी क्ले स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज करेंगे ग्रेड 4 में, मतलब डिस्ट्रक्शन। और ये भी बताया गया कि जो मैनी
जो बिल्डिंग है टाइप सी की वो भी ग्रेड 4 के डिस्ट्रक्शन में जा सकती हैं। पाइप लीक कर जाएगा, मॉन्यूमेंट्स है, मेमोरियल्स है, वो मूव कर जाएंगे, ट्विस्ट कर जाएंगे, स्टोन वॉल्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, स्मॉल लैंड स्लाइड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 8। सेकंड, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जनरल डैमेज टू बिल्डिंग। जनरल पैनिक क्रिएट हो जाएगा, कंसिडरेबल डैमेज हो जाएगा फ्यूचर फर्नीचर्स के लिए, एनिमल्स इधर उधर भागेंगे, चिल्लाएंगे। जो टाइप सी बिल्डिंग है उसमें ग्रेड 3 का डैमेज होगा, ग्रेड 4 का डैमेज भी हो सकता है। टाइप बी बिल्डिंग में ग्रेड 2 और ग्रेड 5 का डैमेज हो जाएगा। और जो मैनी जो बिल्डिंग्स है टाइप ए की, मतलब क्ले स्ट्रक्चर, वो तो ग्रेड 5 में चल जाएंगे। ग्रेड 5 मीन्स टोटल डैमेज। जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉलम्स हैं, जो स्मारक हैं, वो सब के सब गिरने लग जाएंगे। तो जो रिजर्वायर्स हैं हमारे उनको डैमेज हो जाएगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है वो टूट जाएंगी, रेलवे लाइन्स हैं वो मुड़ जाएंगी। तो इस तरह से जो पॉइंट नंबर 9, जो स्केल नंबर 9 है, उसमें इतना डैमेज होगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अभी हमारे पास स्केल 12 तक है। फिर 10 नंबर पे है जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। 9 था जनरल डैमेज, हमारे डिस्ट्रक्शन। जो टाइप से स्ट्रक्चर है हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर, वो ग्रेड 4 तक, ग्रेड 4 के डैमेज में, ग्रेड 5 के डैमेज में, तो डिस्ट्रक्शन टोटल डैमेज तक पहुंच जाएंगे। जो टाइप बी स्ट्रक्चर है वो तो ग्रेड 5 में पहुंचेंगे, और जो टाइप ए स्ट्रक्चर है वो तो ग्रेड 5 में ही रहेंगी, तब सब खत्म है। जब आरसीसी स्ट्रक्चर है वो ग्रेड 4 ग्रेड 5 में चलेंगे। ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, सबको नुकसान पहुंचेगा, सब मुड़ जाएंगी, अंडरग्राउंड पाइप्स टूट जाएंगे। और जो धरती होगी उसमें 1 मीटर, मतलब कुछ सेंटीमीटर से लेके अप टू 1 मीटर तक के क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। स्टीप स्लोप्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट्स ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे कि नई लेक्स बन के तैयार हो जाएंगी, कैनाल्स, सबका फ्लो चेंज हो जाएगा, वाटर लेवल चेंज हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन में यह है सेवियर डैमेज इवन टू वेल बिल्ट बिल्डिंग्स। जो बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई है उसमें भी सीवियर डैमेज होगा। ब्रिजेस, वाटर डैम्स, रेलवे लाइंस, इनमें सीवियर डैमेज हो जाएगा। हाईवे यूजलेस हो जाएगा, सब जगह तहस नहस हो जाएगा। अंडरग्राउंड पाइप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड कंसिडरेबली डिस्टॉर्टेड बाय ब्रॉड क्रैक्स एंड फिशर्स एज वेल एज मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। न्यूमरस लैंडस्लाइड्स आ जाएंगे, रॉक्स की गिरेंगी। ये आएगा डिस्ट्रक्शन पॉइंट। और लास्ट है लैंडस्केप चेंजेस। 12 नंबर का अगर अर्थक्वेक अगर 12 स्केल पे आता है तो क्या होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर जो धरती के ऊपर है या धरती के अंदर है वो ग्रेटली डैमेज हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। ठीक है, जो धरती का जो सरफेस है वो रेडिकली चेंज हो चुका होगा, रॉक गिर चुकी होगी, लेक्स डैमेज हो चुकी होंगी, वाटरफॉल हो सकता है वहाँ पे पियर होने लग जाए, रिवर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने रास्ते से। तो ये सब अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग तरह के सिम्टम्स क्रिएट होंगे। कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो इसे हमें पता पड़ना चाहिए कि लेवल 1 टू लेकर 12 तक किस किस तरह के पॉइंट्स आएंगे जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि इस तरह का है तो इतनी लेवल का अर्थक्वेक आया है।